हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास में हम जीके जीएस उत्तराखंड कंप्यूटर एंड हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी व लेखपाल, इसके अलावा यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले अदर एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता की है किसने? इटली ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप सभी को इसमें 2021 और 22 के करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेंगे, तो एंड तक बने रहें। अगला क्वेश्चन देखें, आईसीसी पुरुष विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था? आईसीसी पुरुष विश्व कप 2021 का आयोजन हुआ था कहां पर? यूएई एंड ओमान में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व में कोरोना वायरस का पहला केस वुहान शहर किस प्रांत में स्थित है? तो देखिए, विश्व में कोरोना वायरस का जो पहला केस मिला था, ये कहाँ से? वुहान शहर से मिला। और ये वुहान शहर जो है, ये किस प्रांत में स्थित है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हुबेई प्रांत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा कब मिला? देखिए, हाथी को राष्ट्रीय पशु विरासत का दर्जा मिला हुआ है और ये दर्जा कब मिला? ये दर्जा मिला आपके वर्ष 2010 में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में दिवंगत कमला भसीन जी का संबंध किससे है? तो देखिए, दिवंगत कमला भसीन, इनका संबंध किससे है? इनका जो संबंध है, ये एक कवयित्री हैं और एक नारीवादी कार्यकर्ता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखें, इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा कौन बना? इस्लाम धर्म का प्रथम खलीफा ये कौन बने थे? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू बकर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल का उद्घाटन किया गया और ये किस तिथि को किया गया, ये बताना है यहाँ पे। जिन लोगों को आंसर आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल का जो उद्घाटन है, ये 5 नवंबर 2021 को किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका 111 अनुच्छेद। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्थित है? देखिए, अभी तक आपने विश्व व्यापार संगठन पढ़ा और आपने विश्व स्वास्थ्य संगठन पढ़ा और आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि विश्व पर्यटन संगठन, तो काफ़ी महत्वपूर्ण और यूनिक क्वेश्चन है। तो विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है, वो कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मैड्रिड में। मैड्रिड में विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्थित है। देखिए, मैड्रिड स्पेन में स्थित संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, ये ध्यान रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, ये मैड्रिड स्पेन में स्थित संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो वर्ष 1974 में 1974 में इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका,
फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई? देखिए, फेमिना मिस इंडिया जो प्रतियोगिता है, इसका प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ हुआ 1964 में, वर्ष 1964 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, करंट से रिलेट करके ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो आपको ये भी पता रहना चाहिए। तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का जो खिताब है, ये किसने जीता है? ये जीता है सिनी शेट्टी ने। सिनी शेट्टी ने ये खिताब जीता है, जो कि किस राज्य की रहने वाली है? ये बिलोंग करती है कर्नाटका राज्य से। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाएगा वो आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, ये आपके कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। जबकि यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये स्थित है आपका पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि कृषि अनुसंधान संस्थान तो दिल्ली में है, कुछ लोगों को ये पता रहता है, तो जल्दी से आप नई दिल्ली करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूछा है, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है आपका नई दिल्ली में, लेकिन केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है पोर्ट ब्लेयर में। तो बहुत ध्यान से आपको ये क्वेश्चन करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 29 अक्टूबर को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए, रेहला नामक जो पुस्तक है, ये किसने लिखी है? इसके लेखक है इब्न बतूता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुकिंग व ड्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए, बुकिंग और ड्रिबल जो शब्द हैं, ये संबंधित है किससे? फुटबॉल से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष व महिला साक्षरता दर है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष व महिला साक्षरता दर जो है वो कितनी है? वो है आपकी, पुरुष की है 82.14%, जबकि महिला साक्षरता दर है 65.46%। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखें, किस भाषा को सर्वप्रथम वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है ना। आप देख रहे हैं, आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही इस क्लास को देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए स्टडी विद एम को। अगला क्वेश्चन देखें, किस भाषा को सर्वप्रथम 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो ये भाषा कौन सी थी? ये भाषा थी आपकी तमिल भाषा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुग्गु सतह चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, मुग्गु सतह चित्रकारी का जो संबंध है वो किस राज्य से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एकदम यूनिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, किस राज्य में सास बहू मंदिर स्थित है? देखिए, सास बहू जो मंदिर स्थित है, ये स्थित है आपके कहाँ पर? राजस्थान राज्य में। और सास बहू जो मंदिर है वो कब बना था? देखिए, यह जो मंदिर है ये 10वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है। 10वीं शताब्दी का यह मंदिर है, और जो कि राजस्थान राज्य के कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। ये ध्यान रखेंगे, राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में ये मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कब 180 डिग्री याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1884 में। 180 डिग्री याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
घोषित किया गया कब? 1884 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस महाकल्प में मानव जाति की उत्पत्ति हुई थी? तो किस महाकल्प में? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीनोजोइक महाकल्प में मानव जाति की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, पटाना नामक घास के मैदान मिलते हैं। तो देखिए, पटाना नामक जो घास के मैदान मिलते हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं? ये मिलते हैं श्रीलंका में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए, अमरकंटक जो है ये किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है मैकाले। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, बैंकों का सर्वप्रथम कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो देखिए, बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जुलाई 1969 को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अटल पेंशन योजना का प्रारंभ हुआ। अटल पेंशन योजना, इसका प्रारंभ जो हुआ था ये कब हुआ था? जून 2015 में इसका प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स व ग्रीन बॉक्स का संबंध है। तो देखिए, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, इसका जो संबंध है वो किससे है? इसका संबंध है आपका WTO से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विश्व व्यापार के लिए क्या करता है? नियम बनाता है। इसकी स्थापना, WTO की स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो कब इसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1955 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। तो ये ध्यान रखेंगे, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स इसका संबंध है WTO से। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब लागू हुआ? तो देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो विधेयक है ये आपका लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए, मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, तो एकदम यूनिक कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम जो पारित हुआ था ये हुआ था आपके 1986 में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, दशरागी युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? कौन सा ऐसा वेद है जिसमें दशरागी युद्ध का वर्णन मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेताल भट्ट किस शासक का दरबारी था? बेताल भट्ट जो है ये किसका दरबारी था, किस शासक का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, माइक्रो प्रोसेसर का विकास ई हॉफ ने कब किया था? तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो है इसका विकास किसने किया पूछा जाए तो ई हॉफ आपको करेक्ट कर लेना है। और ई हॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर का विकास कब किया ये भी बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971 में। 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का विकास ई हॉफ के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है? आपको इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो एंड तक फॉलो कीजिए इसको। तो पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस।
माउस को कहा जाता है पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस। अगला क्वेश्चन है कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो देखिए ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? ये प्रोटोकॉल है SMTP। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा कैलेंडर वर्ष 2003 के जैसा होगा? कौन सा कैलेंडर है जो कि वर्ष 2003 के जैसा है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2014। 2014 का जो कैलेंडर है ये वर्ष 2003 के जैसा होगा। अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में गलत है। आपको एक श्रृंखला दी हुई है तो इस श्रृंखला में क्या गलत है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 10। 10 जो है यहाँ पे आपका रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखें 8:15 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा? तो देखिए 8:15 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 157.5 डिग्री। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें किसी पार्टी में 6 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाने की संभव क्रियाएं कितनी हैं? तो देखिए किसी पार्टी में 6 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाने की जो संभव क्रियाएं हैं वो कितनी हैं? यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी 15। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें एक व्यक्ति के पास 480 रुपए थे जिनमें 1 रुपए, 5 रुपए व 10 रुपए के बराबर संख्या में नोट थे। तो व्यक्ति के पास कुल कितने नोट थे? तो देखिए व्यक्ति के पास कुल नोटों की संख्या कितनी थी? 90। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो देखिए कौन सा इसमें भिन्न है? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82-17 जो है ये भिन्न है अदर से। अगला क्वेश्चन देखें C = 3 पॉलिश = 79। तो ये जो आपको दिया है पॉइंटर का मान होगा तो पॉइंटर का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? क्वेश्चन है मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? तो देखिए मधुर मधुर मेरे दीपक जल में, इसमें अलंकार बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जल्दी से आंसर अपना। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में, इसमें है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला क्वेश्चन देखें स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? देखिए स्वर संधि की अगर हम बात करें तो इसके भेद होते हैं कितने? 5 भेद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें बांगरू किस बोली का दूसरा नाम है? तो देखिए बांगरू जो है ये किस बोली का, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है हरियाणवी। हरियाणी जो बोली है इसका दूसरा नाम क्या है? बांगरू भी है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखें निम्न में से किस जगह पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ? बताना है किस जगह पर, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ? तो देखिए ये जो जगह है ये कौन सी जगह है? ये जगह है आपकी, इनमें से कोई नहीं, सभी जगह हुआ है। लुइस पोर्ट में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, सभी जगह हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है? तो आप सभी को पता ही होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। अगला क्वेश्चन देखें जौनसारी बोली निम्न में से किस पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है? जौनसारी बोली जो होती है वो किस पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है पश्चिमी पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है जौनसारी बोली। सेशन अभी भी शेयर नहीं किया है आप सभी लोगों ने, तो जल्दी से मिलकर आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी लोग चैनल को। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। इनमें से आपको अशुद्ध शब्द बताना है। तो अशुद्ध जो शब्द है इनमें से ये कौन सा है? ये है एक्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें संस्कार व संगम में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए संस्कार व संगम में उपसर्ग बताना है। तो कौन सा उपसर्ग है इसमें से?
सम उपसर्ग, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, किताब और दिमाग किस भाषा के शब्द हैं? देखिए किताब और दिमाग ये किस भाषा के? ये हैं अरबी भाषा के शब्द। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए यहाँ पे तद्भव शब्द की बात हो रही है, तो तद्भव जो शब्द है इनमें से ये है कौन सा? आलू। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है नश्वर व जंगम का विलोम क्रमशः है। तो देखिए नश्वर व जंगम का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाश्वत स्थावर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नश्वर का विलोम होता है शाश्वत, जंगम का होता है स्थावर। तो ये आपको ध्यान में रखना है और साथ ही साथ अपना राइट आंसर आप सभी लोग भी लगा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना राइट आंसर लगाकर बताएं। अगला क्वेश्चन है, राम से हंसा नहीं जाता मैं कौन सा वाच्य है? तो देखिए राम से हंसा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? आंसर लगाएं आप सभी लोग। देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। यहाँ पे कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए चंद्रमा का जो पर्यायवाची नहीं है इनमें से वो क्या नहीं है? रजनीचर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मृगांक, इसके अलावा निशाकर और सुधांशु ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, लेकिन रजनीचर नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखें, जिसकी गर्दन सुंदर हो के लिए एक शब्द है? तो देखिए जिसकी गर्दन सुंदर हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सुग्रीव। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दोला शब्द का अर्थ है? देखिए दोला शब्द का अर्थ बताना है। यहाँ पे आंसर आ रहा है आपको, तो आप अपना राइट आंसर लगा सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो देखिए दोला का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? झूला। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा के पात्र हैं? तो देखिए प्रेमचंद द्वारा रचित है एक कथा है, दो बैलों की कथा रचना है इनकी एक प्रेमचंद की। तो इसके पात्र कौन है ये बताना है। हीरा मोती हैं, यशोधर बाबू हैं, बंटी बबली हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो आपको राइट आंसर लगाना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका हीरा मोती। हीरा मोती जो है ये दो बैलों की कथा है, जो कि हीरा और मोती दो बैल हैं, दो बैलों की नाम है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध संग्रह रचित है? तो देखिए प्रेमचंद के फटे जूते निबंध संग्रह है ये, इसकी रचना किसने की ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है हरिशंकर परशाई। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध संग्रह जो रचना है ये हरिशंकर परशाई की है। अगला क्वेश्चन है, गौरापंत शिवानी का जन्म हुआ था? तो देखिए महान लेखिका हैं गौरापंत शिवानी, और इनका जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? वर्ष 1923 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएं कि गौरापंत शिवानी का जन्म कहाँ पर हुआ था, किस स्थान में इनका जन्म हुआ था? आंसर कीजिए आप सभी लोग भी जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, मंगल अपराजिता व कोकिला का संबंध है? तो देखिए मंगल, अपराजिता और कोकिला इनका संबंध है किससे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी फॉन्ट से। हिंदी फॉन्ट से इनका संबंध है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्रकारिता में खबरों के प्रकार होते हैं? तो देखिए पत्रकारिता में खबरों के प्रकार को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना है। तो पत्रकारिता में खबरों के प्रकार जो होते हैं इनको कहा जाता है बीट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया? तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में, ये जो राज्य है आपका ये राज्य है कौन सा राज्य? उत्तराखंड राज्य, जहां पर मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और सरकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, दक्षेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए दक्षेश्वर का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? कनखल हरिद्वार में। कनखल जो है ये हरिद्वार में पड़ता है, हरिद्वार जनपद में। तो यहीं पर दक्षेश्वर का मंदिर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कौन सी जनजाति भीमसेन देवता की पूजा करती है? तो देखिए 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, जौनसारी, थारू, बोक्सा और राजी। तो देखिए ये जो जनजाति है भीमसेन देवता की पूजा करने वाली, ये जनजाति है आपकी कौन सी? बोक्सा जनजाति। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, पुष्पेश पंत का संबंध है। पुष्पेश पंत का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय मामले का विशेषज्ञ। जो आपके पुष्पेश पंत है अंतर्राष्ट्रीय मामले के विशेषज्ञ हैं, तो इनका संबंध है अंतर्राष्ट्रीय मामले के विशेषज्ञ से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रताप नगर की स्थापना हुई थी। तो देखिए प्रताप नगर जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1877, 1877 ईस्वी में प्रताप नगर जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें, धारशिल शिलालेख का संबंध किस परमार शासक से है? काफी यूनिक क्वेश्चन है। देखिए धारशिल शिलालेख, बहुत से लोगों के लिए ये नया क्वेश्चन होगा, तो जिन लोगों ने पढ़ा है तो आंसर आप लगाएं जल्दी से। धारशिल शिलालेख का संबंध किस परमार शासक से है? जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं आंसर बता दूं, जो आपका धारशिल शिलालेख है इसका जो संबंध है वो किस परमार शासक से है? अनंत पाल से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, गोरखा शासन में दफ्तरी कहा जाता था। देखिए गोरखा शासन में दफ्तरी कहा जाता था, किसको कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानूनगो को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीजा साली विवाह रस्म का संबंध है। तो देखिए जीजा साली विवाह रस्म का संबंध है बोक्सा जनजाति से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की स्वीकृति राज्यपाल ने दी। कब दी थी? कब किस तिथि को दी थी ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 जून 2020। 8 जून 2020 को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की स्वीकृति राज्यपाल ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए उत्तराखंड पीपुल फ्रंट बनाया गया। तो देखिए उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए बनाया गया था उत्तराखंड पीपुल फ्रंट, और कब बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1994 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, टिहरी प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य बताना है टिहरी प्रजामंडल, इसकी स्थापना में, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना में किसका मुख्य योगदान है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। टिहरी प्रजामंडल का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो क्या था? ये था महाराजा के अधीन उत्तरदायी शासन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कैप्टन जोन्स ने तराई क्षेत्र में कब नहर प्रणाली विकसित की? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कैप्टन जोन्स ने तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली विकसित की किस वर्ष? ये वर्ष था आपका 1861 यानी कि 1861। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य किस कमिश्नर ने किया था? तो देखिए वन प्रबंधन का कार्य सर्वप्रथम किया था किस कमिश्नर ने? ये थे कमिश्नर ट्रेल। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से आसामी सीधे राजा को राजस्व देते थे। तो देखिए निम्न में से कौन से आसामी थे जो कि सीधे राजा को राजस्व देते थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मैरूसी दार। ये आसामी कौन थे? मैरूसी दार थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक के समय लक्ष्मो कठैत के नेतृत्व में ढांढक आंदोलन हुआ था? तो आपसे पूछा जाए कि ढांढक आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आपको याद रखना है लक्ष्मो कठैत। और किस शासक के ये समय हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप शाह। प्रताप शाह के समय ढांढक आंदोलन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, मंगलवार रात्रि कांड किस गोरखा सुबह के समय हुआ था? देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। मंगलवार रात्रि कांड जो हुआ था ये किस गोरखा सुबह? नरसाही गोरखा सुबह के समय हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, चंद काल में कुख्यात कारागार स्थित थी। तो देखिए कुख्यात कारागार थी चंद काल में कहाँ पर? सीरा कोट में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, जुआरियों पर कर लगाने वाला चंद शासक कौन था?
काफी यूनिक क्वेश्चन है। तो देखिए जुआरियों पर कर लगाने वाला जो चंद शासक था, ये कौन था? ये था आपका जगत चंद। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए 30वां हुनर हाट जो कार्यक्रम है ये किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून शहर में आयोजित किया गया था ये 30वां हुनर हाट कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, किस जाति को स्कंद पुराण में भिल्ल कहा गया है? तो देखिए भिल्ल किस जाति को कहा गया है स्कंद पुराण में? ये जाति है आपकी किरात जाति। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उत्तराखंड में शासन करने वाले प्रथम जो प्रजाति थी, जाति नहीं ये प्रजाति कर लीजिएगा इसको, ये प्रजाति है किरात प्रजाति। तो कौन सी प्रजाति उत्तराखंड में सर्वप्रथम शासन करने वाली प्रजाति थी? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत काल के पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो देखिए महाभारत काल के पुलिंद राजा सुबाहु की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? वो थी आपके श्रीनगर में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना व रचनाकार गलत हैं? तो देखिए इसमें से आपको बताना है कौन सी रचना और रचनाकार, कौन सी रचना के रचनाकार गलत हैं, मतलब करेक्ट नहीं है यहाँ पे, वो बताना है। तो यहाँ पे आपका जो गलत है वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि देखिए बुरो संग हर्षपुरी की रचना है, होली हिमालय ई सैरमेन ओकले की है और मसूरी मेडले ये गणेश शैली की है। तो यहाँ पे आपके सभी जो ऑप्शन दिए हैं, तीनों ऑप्शन दिए हैं ये करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में लेडी सुल्तान उपनाम से जानी जाती है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में लेडी सुल्तान के उपनाम से जानी जाती है कौन? नेहा तोमर जानी जाती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, डीपी डोभाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए डीपी डोभाल जो है इनका संबंध है किस क्षेत्र से? ग्लेशियर विज्ञानी है ये डीपी डोभाल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीताम्बर दत्त बड़फाल ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो 4 पत्रिकाएं दी हैं, विकल्प, हिलमैन, पर्वती और गढ़वाली। तो पीताम्बर दत्त बड़फाल जो है इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? हिलमैन नामक पत्रिका का संपादन। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा खेल खिलाड़ी सही हैं? तो कौन से खेल खिलाड़ी इसमें से सही हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो ये इनमें से सभी जो हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में युवा नीति कब घोषित की गई? तो देखिए युवा नीति को उत्तराखंड राज्य में घोषित किया गया था सितंबर 2011 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब प्रारंभ हुई? तो देखिए ई डिस्ट्रिक्ट जो योजना है इसका जो शुभारंभ किया गया, इसका प्रारंभ कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009 में। वर्ष 2009 में ई डिस्ट्रिक्ट जो योजना है इसका प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैनबिस सटिवा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? कैनबिस सटिवा या फिर कैनाबिस सटाइवा भी इसको कहा जाता है। तो किसका वैज्ञानिक नाम है ये बताना है। बांज का, रिंगाल का, हिसालू का या फिर भांग का। तो आपको वैज्ञानिक नाम भी देख लेने हैं किसका क्या वैज्ञानिक नाम है। तो आप देखिए यहाँ पे पता कर सकते हैं अगर आपको पता होगा। तो कैनाबिस सटाइवा कहा जाता है किसको? भांग को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गढ़वाल में किसे खिचड़ी संग्राद के नाम से जाना जाता है? तो देखिए खिचड़ी संग्राद के नाम से जाना जाता है गढ़वाल में किसे? मकर संक्रांति को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं में कौन सा नृत्य
पांडव व नरसिंह लीलाओं पर आधारित है। तो देखिए कुमाऊं में पांडव व नरसिंह लीलाओं पर आधारित नृत्य है। कौन सा नृत्य? ये नृत्य है आपका छोलिया नृत्य। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मणिराम बैरागी का संबंध है। मणिराम बैरागी इनका संबंध है चित्रकारी से। ये एक चित्रकार हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक कब पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राज्य विधानसभा में लोकायुक्त जो विधेयक है ये पारित किया गया था कब? नवंबर 2011 में। अगला क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। उत्तराखंड में वन प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई है ये है कौन सी? बीट। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें धारी देवी मंदिर स्थित है। किस स्थान पर स्थित है धारी देवी का मंदिर? जल्दी से आंसर करके बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलियासोड़। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए अटारिया मेला आपको बताना है कौन सा मेला किस जनपद से संबंधित है। अटारिया मेला, रुद्रपुर, जाख मेला, रुद्रप्रयाग, मानेश्वर मेला, चंपावत, और कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी। अटारिया मेला आपका रुद्रपुर में लगता है, जाख मेला रुद्रप्रयाग में, मानेश्वर मेला चंपावत में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें कुमाऊं का गहना कहा जाता है। कुमाऊं का गहना किसे कहा जाता है? कौसानी को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बलंती आलू फार्म स्थित है। तो देखिए बलंती आलू फार्म कहाँ पर स्थित है? बलंती आलू फार्म ये आपके कहाँ पर? मुंशियारी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रुड़की नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर कीजिए जल्दी से। रुड़की किस नदी के तट पर स्थित है? कई बार बता चुकी हूँ मैं इसका आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलानी नदी। सोलानी नदी के तट पर स्थित है और इसको इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है रुड़की को। तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें मगही किस भाषा की बोली है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मगही किस भाषा की? बिहारी भाषा की बोली है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। तो देखिए पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली और बुंदेली, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो देखिए इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिए हैं इनमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं आपकी कौन सी? ख और ग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कृष्ण भक्ति में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैमित्तिक। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो देखिए व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की? एक तो छोटी ई, दूसरा अ, तो इन वर्णों की संधि हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो देखिए कौन सा ये उपसर्ग है? ये उपसर्ग है आपका कौन सा? यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका अति। ये उपसर्ग है अति जो कि आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ क्या हो जाता है? जुल्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए निर्वाह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो देखिए इनमें से योग रूढ़ शब्द है कौन सा? लंबोदर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए वह घर से बाहर गया, तो घर से बाहर गया इसमें है आपका अपादान कारक। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ आप सभी लोगों को अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लगाते रहना है हर क्वेश्चन का। अगला देखिए निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? यमुना। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा इसमें यमुना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें
मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। तो देखिए मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें रेखांकित है क्या है, लीटर। तो लीटर में कौन सा विशेषण है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, चुने। तो कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है, वो चुनना है। तो देखिए पुल्लिंग शब्द हो जाएगा इनमें से कौन सा, बुढ़ापा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए दांत के पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें तो दंत होता है, रदन होता है, दशन होता है, लेकिन दाढ़िम नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दांत का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है वो ही बताना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। तो देखिए जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसको चुनना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धर्म अधम। अगला क्वेश्चन देखें, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसको क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो देखिए वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसको परित्यक्ता कहा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से अर्ध विराम चिन्ह है, इनमें से बताना है अर्ध विराम चिन्ह आपका कौन सा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है देखिए ये ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। तो देखिए इसमें कौन सा वाक्य है ये बताना है आपको। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, कौन सा ये वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर सरल वाक्य। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मिश्र वाक्य। यहाँ पे आपका राइट आंसर है, कौन सा वाक्य है ये, मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन देखें, पठ पीत मनहु तड़ित रुचि सूची नौमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए आपका कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखें, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। तोड़ती पत्थर ये कविता है आपकी कैसी कविता, यथार्थवादी कविता, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, एक डॉक्टर द्वारा दूसरे डॉक्टर को लिखित औपचारिक पत्र में कैसे संबोधन का प्रयोग किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा महोदय या महोदया लिखा जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए ऋग्वैदिक जो आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं आपके हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा ये मारा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति या फिर सभा का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ पर किया गया था। चार ऑप्शन है आपके, राजगृह, नालंदा, बोध गया या गया। तो आपको करेक्ट आंसर लगाना है। जिनको आंसर आ रहा है जल्दी से आप अपना राइट आंसर लगाएं। तो देखिए निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सभी को भी सपोर्ट करना है स्टडी विद एम को, साथ ही साथ आप सभी लोग भी अपना आंसर लगाते रहें। अगला है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था ये था आपका जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका, गुजरात के वर्तमान में नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। तो अक्टूबर 2021 में इन्हें नया मुख्यमंत्री बनाया गया था। किसे, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र पटेल, जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगला देखिए, इस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। तो चीन राज्य का प्रमुख बंदरगाह था क्या,
मुजरिस। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग है वो कुषाण है, मौर्य है, पाल है या गुप्त है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो देखिए ये जो विदेशी यात्री था ये था मेगास्थनीज, जिसने भारत का सबसे पहले दौरा किया। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो देखिए मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? आगरा थी, और आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से कहाँ स्थानांतरित किया? दिल्ली किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखें, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो देखिए ये कौन सा निर्णायक युद्ध था? ये था आपका बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो देखिए 1857 में भारत में हुए विद्रोह में एक नेता थे तात्या टोपे, तो इनका मूल नाम बताना है। तो तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। तो देखिए भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी जो है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके लिए भारतीय इतिहास में 1885 जो है ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? वर्ष 1905 में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो देखिए भारत एवं पाकिस्तान विभाजन जो हुआ था ये किस योजना के तहत हुआ था? ये हुआ था आपके माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिन लोगों ने सेशन शेयर अभी भी नहीं किया है जल्दी से आप सभी लोग मिलकर शेयर कर दीजिए। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से अलास्का को 50वां संघ राज्य बनाने के लिए खरीदा था? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अलास्का को 50वां संघ राज्य बनाने के लिए खरीदा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। रूस देश से अलास्का को 50वां संघ राज्य बनाने के लिए खरीदा था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो देखिए भीमराव अंबेडकर जो है इनका संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है आपके पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं सूची परिवर्धित हुई। तो देखिए भारतीय संविधान में 9वीं सूची परिवर्धित हुई प्रथम संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो ये की जा सकती है आपकी किसमें? संसद के किसी भी सदन द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया। तो देखिए पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया कहाँ पर किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, पंचायती समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं, जिसको कहा जाता है, देखिए क्या कहा जाता है इसको?
खंड विकास पदाधिकारी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले जो आकलन है ये दादा भाई नौरोजी ने किया। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक थे कौन? MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। तो देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ये किया गया आपके जर्मनी के सहयोग से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखें, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो देखिए, योजना जो पत्रिका है इसका प्रकाशन होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो देखिए, जाकिर हुसैन ये बजाते हैं कौन सा वाद्य यंत्र? तबला बजाते हैं जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम जो धारावाहिक था ये था आपका हम लोग। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? तो देखिए, भारतीय क्रिकेट के स्तंभ है राहुल द्रविड़ और इनका जो उपनाम है वो क्या है? दवाल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। द वाल इनका उपनाम है। किसका? राहुल द्रविड़ का। ये ध्यान में आपको रखना है। पहला क्वेश्चन है, थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है। तो देखिए, थर्ड आई खेल शब्दावली ये संबंधित है किससे? क्रिकेट से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ कहा जाता है किसको? इंटरनेट को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखें, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता माना जाता है रे टॉमलिंसन को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, CAD का तात्पर्य है। देखिए, CAD का फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडिट डिजाइन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, चंदू एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहता है वह मेरी पुत्री के भाई के दादा की इकलौती बहू के पिता हैं। वह व्यक्ति चंदू से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए, वह व्यक्ति चंदू के क्या हैं? ससुर हैं। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया। दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या अक्षर युग्म ज्ञात करना है। जो आपको ये समरूपता दे रखी है इसके आधार पर जो नहीं दिया गया है, इससे आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको करेक्ट जो आंसर होगा वो आपको चूज कर लेना है। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रदूषण दिया है यहाँ पे, प्रदूषण भोज्य पदार्थ। देखिए, प्रदूषण भोज्य पदार्थ खाने से क्या हो जाएगा? संक्रमण हो जाएगा। कहाँ संक्रमण? किसमें संक्रमण होगा? शरीर में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ऐसे घुमाने वाले क्वेश्चन आयोग के द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको हर तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। अगले महीने 14 को पुनः छुट्टी है और शिवरात्रि के कारण। तो क्यों छुट्टी क्यों है? शिवरात्रि का कारण है, ये रीजन है। तो 14 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो देखिए, शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। अगले महीने 14 को पुनः छुट्टी है शिवरात्रि के कारण, और 14 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो देखिए, 14 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुवार। 14 को हो जाएगा गुरुवार। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस ये मनाया जाता है आपके 29 मई को। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है? तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच? भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को क्या दी है? मंजूरी दी है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के महाराष्ट्र क्षेत्र को प्रभावित करने वाले 2021 में आए तूफान का नाम क्या था? तो देखिए, जो 2021 में
तूफान आया था, इसने गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित किया था और इस तूफान का क्या नाम था ये बताना है। तो इसका नाम था क्या? तोकते। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस स्थान पर शिव की संहारक रूप में एक मूर्ति प्राप्त हुई जो कि धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए किस स्थान पर, ये स्थान है आपका लाखा मंडल, जहां पर शिव के संहारक के रूप में एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो लाखा मंडल है ये उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर स्थित है। कई बार मैं बता चुकी हूँ आपको लाखा मंडल के बारे में इन डिटेल, तो जो लोग क्लास फॉलो करते हैं डेली बेसिस पर उनको पता होगा। तो आप को कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर कहाँ पर, किस स्थान पर लाखा मंडल स्थित है। अगला देखिए, विवाह जिसको दामी भी कहा जाता है कि दो प्रथाएं कौन कौन सी तत्सत और दामोला किस जनजाति में देखने को मिलती है? तो देखिए तत्सत और दामोला दो प्रकार की दो प्रथाएं हैं विवाह की, और ये किस जनजाति में प्रचलित हैं ये आपको बताना है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से राइट आंसर लगाएं अपना। देखिए जो आपका दामोला और तत्सत विवाह प्रथा है ये भोटिया जनजाति में फेमस है, प्रचलित है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका प्राचीन नाम राजगढ़ी था? तो देखिए आपको बताना है राजगढ़ी किसका प्राचीन नाम था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बड़कोट। बड़कोट जो है इसका प्राचीन नाम था राजगढ़ी। आप कमेंट करके बताइएगा बड़कोट जो है ये किस जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लाता खर्क बुग्याल अवस्थित है, तो किस जनपद में अवस्थित है लाता खर्क बुग्याल ये बताना है। तो लाता खर्क जो बुग्याल है आपका ये स्थित है चमोली जनपद में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस और कंटेंट आपको यहाँ पे स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है और काफ़ी महत्वपूर्ण और यूनिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, क्लासेस दी जाती हैं। साथ ही साथ कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है तो उसका वीडियोस भी आपको तुरंत ही पहुंचा दिया जाता है। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। अगला देखिए, गढ़ रैबार समाचार पत्र 1973 में उत्तरकाशी जिले में किसने संपादित किया था? तो देखिए गढ़ रैबार समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ पूछा जाता है तो वर्ष 1973 याद रखना है। किस जिले से इसका प्रकाशन होता है तो उत्तरकाशी जिला याद रखना है। अब किसने इसका संपादन किया, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है। तो देखिए संपादन किया था इसका किसने? सुरेंद्र भट्ट ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी का संबंध किस जनपद से है? तो देखिए राज्य के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं परिमार्जन नेगी और इनका संबंध है किस जनपद से? चमोली जनपद से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सीमांकन के आधार पर राज्य का आंतरिक जनपद कौन सा है? तो देखिए सीमांकन के आधार पर उत्तराखंड राज्य का आंतरिक जो जनपद है ये है रुद्रप्रयाग जनपद। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफी यूनिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसका उपनाम जंगली है जिन्हें वर्ष 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो देखिए जंगली उपनाम से राज्य में कौन जाने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगत सिंह चौधरी। इनको जंगली उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ललित सूरदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है तो किसमें इनका उल्लेख किया गया है? इसका उल्लेख है तो ये बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किसमें? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ये उल्लेख किया गया है ललित सूरदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, चंद वंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो देखिए चंद वंश का ये प्रथम शासक कौन था? ये था भारती चंद जिसने डोटी राज्य की अधीनता को स्वीकार
नहीं किया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो देखिए पाटलिपुत्र जो नगर है इसकी स्थापना किन दो नदियों के संगम पर की गई पूछा जाए, गंगा और सोन नदियां आपको याद रखनी है। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी ये भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। ये ध्यान रखेंगे, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। कब की ये आप कमेंट करके बताइएगा, किस वर्ष पाटलिपुत्र की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित दिया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था ये कौन था? ये था सुभद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है। तो देखिए सरिस्का अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है अपना आंसर लगाएं जल्दी से। सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखें, बहता एवं रहता शब्दावली का संबंध किस प्रशासन से था? तो देखिए बहता और रहता शब्दावली का संबंध जो था ये किस प्रशासन से? ये था गोरखा प्रशासन से। बहता और रहता ये गोरखा शासनकाल में एक प्रकार के कर थे, तो ये ध्यान रखेंगे बहता और रहता कर थे गोरखा प्रशासन में। अगला क्वेश्चन है, वधु मूल्य चुकाने की प्रथा किस जाति में पाई जाती है? तो देखिए वधु मूल्य चुकाने की जो प्रथा है ये पाई जाती है आपके किस जाति में? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है देखिए राजीव जनजाति में वधु मूल्य चुकाने की प्रथा पाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के संदर्भ में बाघ बट्टी क्या है? तो देखिए बाघ बट्टी बताना है कि ये उत्तराखंड के संदर्भ में है और ये क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का खेल है उत्तराखंड राज्य का, बाघ बट्टी। अगला क्वेश्चन है, देवीधुरा चंपावत में पहला शिल्पकार सभा अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए पहला शिल्पकार सभा अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? देवीधुरा चंपावत में हुआ था और यह अधिवेशन हुआ था आपके वर्ष 1928 में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माघ मेला किस जनपद में लगता है? माघ मेला लगता है आपके किस जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सालम रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए सालम रंग महोत्सव ये मनाया जाता है आपके कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद में। सालम नाम का जो क्षेत्र है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और ये महोत्सव भी आपके अल्मोड़ा में ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल की स्थापना कब हुई? तो देखिए लोक संस्कृति संग्रहालय है आपके भीमताल नैनीताल जनपद में और इसकी स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 में। 1983 में भीमताल खुटानी में जो मेन एरिया है वो भीमताल के कहाँ पर है? खुटानी में। तो खुटानी में लोक संस्कृति संग्रहालय है और इसकी स्थापना वर्ष 1983 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई ये आप कमेंट करके बताइएगा आंसर। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप सभी लोग भी सपोर्ट करें, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिए। अगर नहीं आता है तो आपको वो भी आंसर के कमेंट के माध्यम से आंसर आपको राइट बता दिया जाएगा और आप भी कोशिश करें अपना राइट आंसर लगाने की। निम्न में से किस मंदिर की स्थापना वर्ष 1972 में मदन शर्मा जी ने की थी? तो देखिए कौन सा ये मंदिर था? ये मंदिर था आपका कौन सा? कामाख्या देवी मंदिर, जिसकी स्थापना हुई वर्ष 1972 में और मदन शर्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, धर्मगंगा एवं बालगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो देखिए धर्मगंगा एवं बालगंगा ये सहायक नदियां हैं किस नदी की? भिलंगना नदी की। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, कफनी बुग्याल स्थित है। देखिए कफनी जो बुग्याल है आपका ये स्थित है कहाँ पर? किस जनपद में? बागेश्वर जनपद में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया था? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का जो गठन किया गया ये किया गया किसके द्वारा? पीसी जोशी के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, राव वीरेंद्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए राव वीरेंद्र संग्रहालय ये स्थित है आपके किस जनपद में? देहरादून जनपद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज है तो एंड तक आप सभी लोग बने रहें। कैसी लग रही है सीरीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं जिन लोगों ने अभी भी आंसर नहीं किया है। अगला देखिए, निम्न में से किस दर्रे से भोटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता है? तो देखिए भोटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता है किस दर्रे से? ये दर्रा है आपका
श्रृंगकंठ दर्रा। श्रृंगकंठ दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, किस जनपद में स्थित है, कमेंट करके बताएं जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए कुनकुन खाल दर्रा किस जनपद में स्थित है। देखिए कुनकुन खाल दर्रा ये स्थित है आपके कहाँ पर, किस जनपद में, चमोली जनपद में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है ग्रीन स्कूल अवधारणा की प्रतिपादक कौन है। तो देखिए ग्रीन स्कूल अवधारणा इसके प्रतिपादक हैं कौन, इसका राइट आंसर है वीरेंद्र रावत। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तुगियल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो देखिए तुगियल नाम का जो आभूषण है ये पहना जाता है आपके किस अंग पर, कान में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा कहा जाता है। देखिए कुमाऊं में झोड़ा कहा जाता है किस नृत्य को, ये नृत्य है आपका चांचरी नृत्य, जिसको कुमाऊं में झोड़ा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसका प्राचीन नाम पुनार था। तो देखिए पुनार प्राचीन नाम था किसका, रुद्रप्रिया का। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रिया का प्राचीन नाम था पुनार। अगला क्वेश्चन देखें, प्रसिद्ध भैरोजाब शिला कहाँ स्थित है। तो देखिए प्रसिद्ध शिला है ये भैरोजाब शिला, जो कि कहाँ पर स्थित है, केदारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, कागज की नाव कभी कभार कृति के रचयिता कौन है। तो देखिए कागज के नाव कभी कभार इस कृति के रचयिता हैं शैलेश मटियानी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन अपने बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। तो देखिए अपने बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे कौन, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्म कपाली नामक स्थान जहाँ पितरों को पिंड अर्पित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड के पर्यावरणीय पक्ष को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रवि चोपड़ा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में चमोली जनपद के गौचर शहर को स्वच्छता का प्रथम स्थान किस श्रेणी में मिला है। तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में चमोली जनपद का जो गौचर शहर है इसको स्वच्छता का प्रथम स्थान किस श्रेणी में मिला है। ये श्रेणी है आपकी नमामि गंगे शहर श्रेणी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखें, निम्न में से किस व्यक्ति के नाम के आगे पंडित उपाधि अलंकृत है। तो देखिए पंडित उपाधि अलंकृत है किस व्यक्ति के नाम के आगे, ये व्यक्ति हैं पंडित नैन सिंह रावत। ये ध्यान रखेंगे पूरा नाम है इनका पंडित नैन सिंह रावत। अगला क्वेश्चन देखें, किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्यक्ष समूह और निगरानी दल का गठन किया गया। ये नदी कौन सी है, ये नदी है आपकी यमुना नदी, जिसमें अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्यक्ष समूह और निगरानी दल का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क यानी कि परागणकर्ता पार्क किस राज्य में खोला गया है। तो देखिए भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है किस राज्य में, ये राज्य है आपका उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो देखिए हिंदी जो है ये किस भाषा परिवार की भाषा है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारोपीय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो देखिए वर्ष 1955 में गठित प्रथम जो राजभाषा आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष हैं बीजी खेर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपसे पूछा जाए कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया तो आपको याद रखना है वर्ष 1955 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अयोगवाह है। तो देखिए इनमें से अयोगवाह है आपका कौन सा, इसका करेक्ट आंसर है विसर्ग। विसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अयोगवाह कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन होते हैं आपके वर्ग के पंचमाक्षर। वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं इन्हें कहा जाता है अनुनासिक व्यंजन। अगला क्वेश्चन है,
बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो देखिए बेइंसाफ़ी आपका एक शब्द है जिसमें कौन-सा उपसर्ग प्रयुक्त है ये बताना है, तो इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है आपका कौन-सा? बे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अभ्युदय शब्द में कौन-सी संधि है? तो देखिए अभ्युदय जो शब्द है इसमें है आपकी कौन-सी संधि? यण संधि। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का यहाँ पे चयन करना है, तो शुद्ध वर्तनी है इसमें परिणति। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो देखिए योग रूढ़ शब्द इनमें से है आपका लंबोदर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो देखिए जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको कहा जाता है क्या? देशज। ये देशज शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम है ये है आपके कौन से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो। अगला क्वेश्चन है, पावक का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए यहाँ पे पावक का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो आंसर आ रहा है, आप राइट आंसर लगा सकते हैं अपना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है हुताशन। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हुताशन। अगला क्वेश्चन है, चिरंतन का विलोम शब्द है। तो देखिए चिरंतन का विलोम शब्द होता है यहाँ पे आपका नश्वर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है आपको। एक वाक्य दिया है, अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। तो आपको एक वाक्य दिया है, इसमें अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? के समय का दृश्य। के समय का दृश्य जो है ये आपका इसमें अशुद्ध है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखें, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है झूठा दिखावा करना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ होता है। तो देखिए जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ पर होता है आपका कौन सा अलंकार? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अपहुति अलंकार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो देखिए श्रद्धा जो है ये किस कृति की? ये कृति है आपकी कामायनी। कामायनी की नायिका कौन है? श्रद्धा है। अगला क्वेश्चन देखें, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित जो पत्र है इसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उद्दंत मार्तंड। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उद्दंत मार्तंड। काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। छायावाद के प्रवर्तक हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है। तो देखिए पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है आपका क्या कहलाता है? अनुस्मारक। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। तो देखिए उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला जो पत्र है ये है अर्ध सरकारी पत्र। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द संक्षेप दिया है आपका GSLV से आशय है। तो देखिए यहाँ पे इसका आशय बताना है GSLV। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है GSLV का? इसका करेक्ट आंसर है आपका जियो सिंक्रोनल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? तो देखिए यूनेस्को के द्वारा विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया है किस तिथि को? ये तिथि है आपकी 5 अक्टूबर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो देखिए बुद्ध चरित जो कृति है ये है किसकी? अश्वघोष की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो देखिए किस क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार? इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए
देखिए भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है शक संवत को, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है मदर टेरेसा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो देखिए बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैन रहीम रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो देखिए मैन रहीम जो रेखा है ये किन देशों के मध्य स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूस और फिनलैंड। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन डी रूस और फिनलैंड के बीच जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? ये है मैन रहीम रेखा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो देखिए यूनाइटेड किंगडम इसका राष्ट्रीय पशु है रॉबिन रेडब्रेस्ट, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सुब्रतो कप किससे संबंधित है? तो सुब्रतो जो कप है ये संबंधित है किससे? फुटबॉल से, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखें, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? देखिए हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है, इसका नाम जो है वो क्या है? IHF, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों कि केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो कंप्यूटर का ये भाग है आपका कौन सा भाग? इसका करेक्ट आंसर है रैम मेमोरी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो ये करता है आपका डाटाबेस, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर है आपका सिस्टम, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखें, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? पंडित किशन महाराज जो हैं ये किस वाद्य यंत्र के? ये तबला वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है तो आप सभी लोग एंड तक इसे फॉलो जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है सॉरी। तो भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1923 में, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? तो देखिए माउंट आबू पर्वत पर स्थित मंदिर नहीं है आपका इनमें से विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका एशिया का सबसे बड़ा मेला है? तो देखिए इनमें से एशिया का सबसे बड़ा हरिहर क्षेत्र का मेला है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस किस देश में है? सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस हैं किस देश में? भारत में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो देखिए भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे कम जो योगदान है ये प्राथमिक क्षेत्र का है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? तो देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना जो है ये आपस में किसको जोड़ेगी? श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस नगदी फसल के निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट है चाय, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक नियोजन विषय है, आर्थिक नियोजन विषय है आपका समवर्ती सूची का, आर्थिक नियोजन जो विषय है ये समवर्ती सूची का एक विषय है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो देखिए कौन सा एक ऐसा साधन है जो कि केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है ये बताना है। तो ये जो आपका साधन है ये है कृषि आयकर, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर यानी कि वैट लागू हुआ था? तो देखिए वैट सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया गया था? ये किया गया था आपके हरियाणा राज्य में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? तो तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी राष्ट्रपति के
द्वारा वो किस आधार पर की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक अशांति के कारण। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राज्यों के मुख्यमंत्री। तो देखिए, राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं, चयनित होते हैं या मनोनीत होते हैं, ये बताना है। तो देखिए, राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं ये क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद के मामले होते हैं इनको प्रस्तुत किया जाता है भारत का उच्चतम न्यायालय में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो देखिए, किसको हटाने का प्रावधान नहीं किया गया है भारतीय संविधान में यानी कि, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको। भारतीय संविधान में पंचायती राज विषय है, काफी महत्वपूर्ण है। पंचायती राज से अक्सर क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। तो पंचायती राज जो विषय है वो किसका विषय है? राज्य सूची का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पंचायती राज विषय है राज्य सूची में। देखें, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो देखिए, संविधान में जोड़ी गई जो 10वीं अनुसूची है ये संबंधित है दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधानों से, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के सर्वाधिक यानी कि 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो देखिए, विश्व में सर्वाधिक भूकंप जो होते हैं ये आते हैं आपके किस पेटी में? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है आपकी कौन सी गैस? ऑर्गन गैस। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो देखिए, आपके 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से एक ठंडी जो जलधारा है वो कौन सी जलधारा है? ये है लैब्राडोर जलधारा। लैब्राडोर जलधारा ये कहाँ स्थित है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आंसर आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखें, पर्ल हार्बर एक अमेरिकी नौसेना और एयरफोर्स बेस द्वारा हमला किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका जापान में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? असतो मा सदगमय लिया गया है आपके कहाँ से? ऋग्वेद से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, UW की बहन है, UT की पत्नी है, WK का दूसरा पुत्र है। WT का आपको बताना है कि क्या है। तो देखिए, WT का हो जाएगा साला। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये रिश्ते वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये भी आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, तो आप लगा लीजिएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखें, यदि आप 291 से 300 तक के सभी अंकों को लिखें तो बताइए कि कितनी बार सम संख्या लिखेंगे? तो देखिए, इनके बीच 291 से लेकर 300 तक के बीच जो सम संख्याओं की संख्या है वो कितनी है? 13 है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, सकल घरेलू यानी कि GDP की तर्ज पर सकल पर्यावरण उत्पाद यानी कि GEP का आकलन करने वाले देशों में उत्तराखंड का कौन सा क्रम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सकल घरेलू यानी कि GDP की तर्ज पर सकल पर्यावरण उत्पाद यानी GEP का आकलन करने वाले देशों में उत्तराखंड का जो क्रम है ये है आपका तीसरा क्रम। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टोंस नदी पर बांध बनाने हेतु उत्तराखंड व हिमाचल के बीच समझौता हुआ है। देखिए, टोंस नदी पर बांध बनाने हेतु उत्तराखंड और हिमाचल के जो बीच समझौता हुआ है वो कब हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2015 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, डिस्कवरिंग राजा जी ये पुस्तक है किसकी? अंजलि रवि पांडे की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पंजाबी अकादमी स्थापित है? तो देखिए पंजाबी अकादमी आपके कहाँ पर स्थापित की गई है? देहरादून में स्थापित की गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, बोली भाषा संस्थान कब स्थापित किया गया? बोली भाषा संस्थान जो है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2016 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं से प्रतिनिधित्व किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं से प्रतिनिधित्व किया था किसने? हर्षदेव औली ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसका है? तो देखिए हिमालय बचाओ देश बचाओ ये नारा दिया था किसने? इसका करेक्ट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा ने। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, मोहनरी देघाट जयरी खाल जोशीमठ स्थापित है? तो देखिए मोहनरी देघाट जयरी खाल जोशीमठ स्थापित है। क्या स्थापित किया गया है यहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जड़ी बूटी क्लस्टर। यहाँ पर जड़ी बूटी क्लस्टर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखिए सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला जो सर्वाधिक हाथियों वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कॉर्बेट है, राजाजी है, नंदौर है या झिलमिल कंजर्वेशन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका मुख्यालय है कहाँ पर? देहरादून में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश काल का पहला बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए ब्रिटिश काल का जो पहला बंदोबस्त हुआ था वो किसके नेतृत्व में? वो गार्डनर एडवर्ड गार्डनर के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जय विजय नामक पर्वत स्थित है? तो ये दोनों पर्वत स्थित है आपके कहाँ पर? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है रुद्रप्रयाग में नहीं है, उत्तरकाशी में नहीं है, अल्मोड़ा में नहीं है। आप कमेंट करके बताएं कहाँ पर स्थित है। अगर आंसर नहीं आता है तो आपको कमेंट के माध्यम से मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। इससे पहले आप कोशिश कीजिएगा इसका राइट आंसर लगाने की। अगला क्वेश्चन है, शुंभ निशुंभ नामक पर्वत स्थित है? शुंभ निशुंभ नामक जो पर्वत है आपके ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, थामरी कुंड स्थित है? देखिए थामरी नामक जो कुंड है आपका ये स्थित है कहाँ पर? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं? तो देखिए बताना है यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिलों के बढ़ते क्रम यहाँ पे बताने हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में नई स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति घोषित की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राज्य में स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति जो नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति है इसको कब घोषित किया गया था? वर्ष 2013 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोरवा है? तो देखिए यहाँ पे बताना है आपको डोरवा क्या है? एक बुग्याल है, एक औषधि है, एक तांबे का बर्तन है या फिर एक पारंपरिक वस्त्र है? तो देखिए डोरवा की अगर हम बात करें तो डोरवा जो है ये आपका एक पारंपरिक वस्त्र है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, स्नो लेपर्ड योजना संबंधित है? स्नो लेपर्ड योजना संबंधित है किससे? हिम तेंदुओं से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फल उद्योग का देश डैश कहा जाता है? यानी ये फल उद्योग का देश किसे कहा जाता है ये बताना है आपको। फल उद्योग का देश या फिर आर्चर्ड कंट्री किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कई बार बता चुकी हूँ मैं, आर्चर्ड कंट्री कहा जाता है किसको? चौबटिया को, जो कि आपके अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत माता मंदिर की स्थापना की गई थी? भारत माता मंदिर जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 में, 1983 में भारत माता मंदिर की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, गणेश शिला शेष तीर्थ संबंधित किस जनपद से था? तो देखिए गणेश शिला शेष तीर्थ का जो संबंध है ये किस जनपद से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिहरी जनपद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है आपके गुर्जू क्षेत्र को। आप कमेंट करके बताइएगा कि कुमाऊं का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, खेड़ी देवी किसके प्रमुख देवता हैं? खेड़ी देवी जो है ये प्रमुख देवता हैं किसके?
इसका करेक्ट आंसर है बोक्सा जनजाति के। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में चर्म कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है? देखिए, राज्य में जो चर्म कार्य करते हैं इनको कहा जाता है शार्की। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगवाड़श्यु महोत्सव मनाया जाता है। तो देखिए, गंगवाड़श्यु नामक जो महोत्सव है ये आपके कहाँ पर नवंबर माह में मनाया जाता है और किस जनपद में मनाया जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, गागली युद्धोत्सव किन दो गांवों में आयोजित होता है? तो देखिए, उत्पाल्टा कुरोली। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मसूरी वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? मसूरी वन्य जीव विहार जो है आपका, इसका क्षेत्रफल है कितना? 10.82 वर्ग किलोमीटर, 10.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य में किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं? तो देखिए, पाताल तोड़ जो कुएं हैं ये मिलते हैं तराई क्षेत्र में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? फूलों की घाटी आती है आपके किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत? वृहद हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत फूलों की घाटी जो आपके चमोली जनपद में स्थित है और ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये ध्यान रखेंगे, कब इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो देखिए, ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है किसको? भगवान शिव को। अगला क्वेश्चन है, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। तो देखिए, थारू जनजाति के जो लोग होते हैं ये अधिकांशतः उधम सिंह नगर जनपद में निवास करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है? 358 किलोमीटर की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखें, ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च के मध्य जून को उत्तराखंड में कहते हैं। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च के मध्य जून को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उत्तराखंड राज्य में रूड़ी या फिर खरसाऊ। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बालचा नीति, किंगरी बिंगरी, महामाया, डोंगरी ला दर्रे किसके बीच स्थित है? तो ये सभी दर्रे देखिए, एक कौन सा? बालचा नीति, दूसरा किंगरी बिंगरी, तीसरा महामाया, डोंगरी ला दर्रा। ये सभी दर्रे जो हैं ये आपके स्थित हैं चमोली व तिब्बत के बीच। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो देखिए, पुष्कर सिंह धामी जो हैं ये उत्तराखंड राज्य के किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वें नंबर के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुबेरा बाजू तिमली क्या है? तुबेरा बाजू तिमली जो है ये क्या है? ये उत्तराखंड राज्य के लोकगीत हैं। ये आप करेक्ट कर लीजिए। तुबेरा बाजू या तिमली क्या है? उत्तराखंड राज्य में प्रचलित लोकगीत हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से बाराही देवी मंदिर स्थित हैं। तो देखिए, बाराही देवी का जो मंदिर है आपका ये स्थित है कहाँ पर? देवीधुरा में। देवीधुरा आपके किस जनपद के अंतर्गत आता है? तो आपको ये भी याद रखना है, चंपावत जिले के अंतर्गत ये आता है। अगला देखें, उत्तराखंड कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील नदी पर है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम जो झील है, प्रथम कृत्रिम झील बतानी है कौन सी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी पर। कौन सी नदी पर स्थित है यह झील? प्रथम जो कृत्रिम झील है किस नदी पर स्थित है ये बताना है। गोमती नदी। गोमती नदी किस स्थल से निकलती है ये आपको बताना है कमेंट करके, किस स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ी कौतिक किस अवसर पर मनाया जाता है? तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आषाढ़ी कौतिक जो है आपका आषाढ़ी कौतिक ये किस अवसर पर मनाया जाता है? ये एक आपका मेला रहता है आषाढ़ी कौतिक। कौतिक मेले को कहा जाता है उत्तराखंड राज्य में, ये भी याद रखना है आपको। तो ये रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनजातीय आस्था का केंद्र घटको नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, जनजातीय आस्था का केंद्र है घटको नामक स्थान जो कि किस जनपद में स्थित है? ये स्थित है आपके चंपावत जनपद में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया? तो देखिए,
भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क स्थित है उत्तराखंड राज्य में, और उत्तराखंड के किस जनपद में इसका उद्घाटन किया गया है ये आपको बताना है। तो ये जो है ये चमोली जनपद के माणा गांव में स्थित है आपका हर्बल पार्क, जो कि भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क